दोस्तों, नाटो में अमेरिका की परमानेंट एम्बेसडर जूलियन स्मिथ ने भारत को नाटो के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एक ऑफर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत चाहे तो नाटो का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला है। इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि नाटो रशिया के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज का एक मिलिट्री ग्रुप है और इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने ठीक इसी तरह का ऑफर यूक्रेन को दिया था और इसका क्या परिणाम हुआ आप सबने देखा। खैर, इस ऑफर के पीछे क्या अमेरिका भारत और रूस की सालों पुरानी दोस्ती को बिगाड़ना चाहता है, और क्योंकि रूस ये कभी नहीं चाहता कि नाटो में कोई भी देश शामिल हो। अगर भारत अमेरिका के इस ऑफर को स्वीकार करके नाटो का मेंबर बन जाता है तो इससे भारत को क्या फायदा और नुकसान होने वाला है, इस बात को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि इस ऑफर के पीछे अमेरिका की क्या मंशा है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी रायसीना डायलॉग का डिस्कशन हुआ। रायसीना डायलॉग भारत ने 2016 में शुरू किया था और यह हर साल दिल्ली में भारत की विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि भारत का एक थिंक टैंक है, इन्हीं दोनों द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस डिस्कशन के दौरान दुनिया भर के कई देश, एक्सपर्ट्स और कई संगठन हिस्सा लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से दुनिया में जो इश्यूज चल रहे होते हैं उस पर डिस्कशन किया जाता है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल भाग लेने के लिए जूलियन स्मिथ भी आई हुई थी। जूलियन स्मिथ अमेरिका के नाटो में राजदूत यानी कि एम्बेसडर हैं। तो उन्होंने इस कार्यक्रम में बोलते हुए भारत को ऑफर भी कर दिया कि नाटो को अच्छा लगेगा अगर इंडिया नाटो को ज्वाइन करता है या इसके साथ एंगेजमेंट को बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाटो भारत को एक डायलॉग पार्टनर के रूप में रखना चाहता है। अब इसे लेकर कई सवाल हो सकते हैं कि अमेरिका को इससे क्या फायदा होने वाला है। इंडिया अगर नाटो को ज्वाइन करता है या केवल डायलॉग पार्टनर ही बनता है तो उससे क्या फायदा और नुकसान हो सकते हैं। और फिर तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह बन जाता है कि इसका जियोपॉलिटिक्स पर कितना प्रभाव पड़ेगा। खैर, इन सवालों के जवाब जानने से पहले हमें समझना होगा नाटो को। दोस्तों, आपको बता दें कि नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्पेशली रूस, जो कि उस समय यूएसएसआर था, उसकी बढ़ती पावर को रोकने के लिए ही बनाया गया था। इसमें आज के समय में अमेरिका और कनाडा के साथ 29 यूरोपीय देश शामिल हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ अटलांटिका के आसपास के जो यूरोपीय देश हैं, यह उनका अपना ग्रुप है। इसमें यूरोप से बाहर सिर्फ अमेरिका और कनाडा शामिल है। इसका फॉर्मेशन अमेरिका ने यूरोपीय देशों के यूएसएसआर से सुरक्षा के नाम पर किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आप जानते ही हो कि सभी यूरोपीय देश काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे और उसमें दो महाशक्तियों का जन्म हुआ, अमेरिका और यूएसएसआर। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल समझौते भी हुए जिसे बाद में यूएसएसआर ने मानने से इनकार कर दिया और इसी के बाद यूरोपीय देशों को यूएसएसआर से खतरा लगने लगा, जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया और नाटो का कॉन्सेप्ट बना दिया। इस ग्रुप में रिसेंट में शामिल होने वाला देश फिनलैंड था, जो अभी 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य बना था और नाटो में उसकी एंट्री मात्र 1 साल के अंदर हुई है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि नाटो में शामिल होने का एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। फिनलैंड के नाटो का मेंबर बनने से रूस को जितना गुस्सा आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका उतना ही खुश हो रहा है और अमेरिका इसे रूस के खिलाफ बड़ी जीत भी मान रहा है। दोस्तों, नाटो अपने मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नाटो की चार्टर आर्टिकल 5 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई भी देश जैसे कि रूस इसके किसी भी मेंबर कंट्री पर अटैक करता है तो नाटो आर्मी उस देश के खिलाफ जंग लड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा है कि यह मेंबर स्टेट पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से और किस लेवल तक कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब ये हुआ कि ऐसे किसी भी सिचुएशन में नाटो मेंबर को यह कंपलसरी नहीं है कि उसे अपनी सेना भेजनी ही है, यह पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। और इसमें यह भी है कि मेंबर चाहे तो वह नाटो फोर्स को अपने यहाँ डिप्लॉय कर सकता है। यह ग्रुप यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आज के रूस के खिलाफ है, तो रूस इसके एक्सपेंशन का हमेशा विरोध करता आया है। यूक्रेन से जंग का मेन कारण यही था दोस्तों कि वह अमेरिका के ऑफर को स्वीकार करके नाटो का मेंबर बनने के लिए रेडी हो गया था। रूस ने यूक्रेन को हालांकि पहले बहुत समझाया भी था और साथ ही वार्न भी किया था कि नाटो ना ज्वाइन करो, लेकिन यूक्रेन नहीं माना और आज 1 साल से युद्ध की आग में चल रहा है। खैर, अब भारत को ऑफर करने के पीछे अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी है उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका इस ऑफर को देखकर एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता है। जी हाँ, इसका एक निशाने पर रूस है तो दूसरे पर चीन। सबसे पहले हम रूस के संबंध में जानते हैं। रूस और भारत का रिश्ता दोस्तों आप जानते हैं बहुत स्पेशल है और लंबे समय से है। भारत का किसी ने भी साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन रूस ने हमेशा भारत का हर तरह से साथ दिया है। 1971 की जंग तो याद होगी आपको, जब पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपनी जंगी जहाज बंगाल की खाड़ी में उतार दिया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका के खिलाफ और भारत के बचाव में रूस ने भी अपना जंगी जहाज बंगाल की खाड़ी में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसे देखने के बाद अमेरिका भाग गया था। तो अमेरिका का इरादा रूस को बर्बाद करना है और इसलिए उसने नाटो को भी बनाया है, लेकिन वह अब तक इसमें सफल नहीं हो पाया। हालांकि वह समय समय पर कई नई तरकीबें निकालता भी रहता है।
और उसी सिलसिले में उसने भारत को भी नाटो में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत नाटो का मेंबर बना तो यह रूस के खिलाफ होगा। अब आपको अमेरिका की दूसरी मंशा बता देते हैं। दोस्तों, अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। चीन की विस्तारवादी नीति ने अमेरिका को परेशान कर रखा है। चाइना धीरे धीरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना एक्सपेंशन बढ़ाता ही जा रहा है और अमेरिका उसे अकेले नहीं झेल पा रहा है। चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन का बेताज बादशाह बनने से अगर कोई रोक सकता है तो वह सिर्फ इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक चाइना को अपने गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। अगर अमेरिका और भारत एक साथ आ जाते हैं तो वे चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी को पूरी तरह से रोक सकते हैं और इंडो पैसिफिक रीजन हमेशा की तरह पीसफुल एरिया बना रहेगा। तो इन सब बातों से अब ये तो साफ हो चुका है कि अमेरिका भारत को हथियार बनाकर रूस और चीन दोनों पर कंट्रोल रखना चाहता है। खैर दोस्तों, अब हम भारत की दृष्टि से भी इसे समझ लेते हैं कि अमेरिका का यह ऑफर कितना सही और कितना गलत हो सकता है। दोस्तों, अगर भारत नाटो का फुल मेंबर बनता है तो निश्चित रूप से रूस नाराज होगा, क्योंकि नाटो को वह अपना दुश्मन समझता है और है भी। तो इससे रूस और भारत का रिश्ता, जो कि सबसे अच्छा है, वह खराब हो सकता है। और अगर रूस के साथ भारत का रिश्ता खराब होता है तो यह दोनों के लिए सही नहीं होगा। देश की आजादी के बाद से ही भारत डिफेंस के लिए सबसे अधिक रशिया पर ही डिपेंड रहा है। रूस भारत को कई वेपन सप्लाई भी करता है, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टैंक्स, गन्स, फाइटर जेट्स, असॉल्ट राइफल्स और मिसाइल्स। इसके साथ ही दोनों ब्रह्मोस मिसाइल्स को एक साथ डेवलप करते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत अपने लिए भी करता है और इसके साथ ही साथ वह कोशिश भी करता है कि वह दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सके। रूस के लिए भारत उसका सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है और भारत के लिए रूस सबसे बड़ा सप्लायर है। 2000 से 2020 के बीच में भारत के कुल आर्म्स इंपोर्ट्स में रशिया का 66.5% का कंट्रीब्यूशन था। इसमें मुख्य रूप से शामिल हथियार, फाइटर जेट्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन्स थे। रूस ने अब तक भारत को सैकड़ों सुखोई और MiG जेट्स की सप्लाई की है। S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम सहित दोनों देशों के बीच 2018 से 2022 तक करीब 15 बिलियन का डिफेंस ट्रेड हुआ है। कुल मिलाकर सिंपली ये कहा जा सकता है कि रूस के बगैर भारत की डिफेंस कैपेसिटी कुछ खास नहीं हो सकती। लेकिन इस पर अमेरिका का कहना है कि हम भारत को रशिया से अच्छा आर्म्स प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, कई बार अमेरिकन पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को लेकर वहां के सांसदों ने भारत के साथ कॉपरेशन को बढ़ाने की बात भी कही है। डिफेंस पार्टनर होने के साथ साथ दोस्तों, रूस भारत को कई इंटरनेशनल मुद्दों पर खुलकर सपोर्ट करता आया है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है UN में भारत के लिए परमानेंट सीट की मांग की गई, जिसे रूस हमेशा सपोर्ट करता आया है कि बिना भारत के UN अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके साथ ही हाल ही में जब रशिया ने अपनी नई फॉरेन पॉलिसी बनाई तो चीन और भारत को अपना फ्रेंड जबकि यूरोप को अपना दुश्मन बताया। तो दोस्तों, क्या भारत को नाटो और अमेरिका का यह ऑफर पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए? तो इस पर कई फॉरेन एक्सपर्ट्स ने अपनी राय भी रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को नाटो का फुल मेंबर नहीं बनना चाहिए, लेकिन नाटो के साथ डायलॉग जरूर स्टैब्लिश करने चाहिए। भारत अगर नाटो का डायलॉग पार्टनर भी बनता है तो इसे बेनिफिट जरूर होगा। इससे रूस नाराज भी नहीं होगा और साथ ही भारत का नाटो देशों के साथ कॉपरेशन बढ़ने पर चीन को तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन नाटो का मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका ही होता है। नाटो पर इसका कुल बजट का अमेरिका लगभग 70% फंडिंग करता है और इसलिए नाटो को अमेरिका ही लीड करता है। तो इस तरह से भारत, रूस और अमेरिका लीड नाटो के साथ एक बैलेंस रिलेशन बना सकता है और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट भी कर सकता है। खैर दोस्तों, आगे देखने वाली बात जरूर होगी भारत इस ऑफर पर क्या रवैया अपनाता है। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।